नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री का मतलब समझेंगे, इसका डेली लाइफ में हम लोग यूज कहाँ करते हैं उसको देखेंगे, और इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ। मेट्री जो है, मेट्रॉन ग्रीक वर्ड है, उससे आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, है ना, मेजर। तो क्या सेंस बन रहा है, अर्थ का मेजर। अर्थ से आप समझ सकते हो, अर्थ मतलब लैंड। सबसे पहले जब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आया था तो मेनली लैंड का, अर्थ का मेजरमेंट के लिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लिया गया था। अभी आप ये कह सकते हो कि डेली लाइफ में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, लैंड को आप ऑब्जेक्ट्स मान सकते हो। जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उसकी साइज, उसका शेप, उसका एंगल और डायमेंशंस, इन सब की बातें, ये सारी बातें ज्योमेट्री में हम लोग करते हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्री क्या है, आप कह सकते हो कि ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ज्यामिति जो है गणित की एक शाखा है, जिसमें इन विच हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, शेप, साइज, एंगल एंड डायमेंशंस। आयाम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ज्योमेट्री में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लोग समझेंगे कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के एंगल्स डिस्कस करेंगे। तो रेखाएं और कोड की बात हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है ना, त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ट्रायंगल्स देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल्स की, वो सारा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वाड्रिलेटरल पे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है ना, वो चार भुजाओं का क्लोज्ड फिगर, चार साइड्स का क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल्स, तीन साइड्स का क्लोज्ड फिगर। क्लियर है, तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारा सब कुछ, ये प्रॉपर एक चैप्टर की तरह हम लोग लेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटर्स बनते हैं, वो सारा हम लोग इसमें, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा अपना पॉलीगन। ठीक है ना, बहुभुज। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक लेंगे क्या, सर्किल, वृत्त। ठीक है, तो ये जो है 5 टॉपिक हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स जानने से पहले हम लोग पॉइंट क्या होता है, पॉइंट उसको समझते हैं, है ना। छोटे छोटे टर्म है, उसको समझेंगे। पॉइंट तो क्या बोलते हैं, बिंदु। तो पॉइंट क्या होता है, आप समझो। देखो, ये एक मान लो सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, वृत्त है, जिसका कोई रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, है ना। फिर ये
उससे कम त्रिज्या वाला सर्किल है, फिर और छोटा करो, ठीक है, रेडियस और कम हो जाएगा, त्रिज्या और कम हो जाएगी, और छोटा करो, और छोटा करो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, ठीक है ना, कि रेडियस जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। और अगर किसी सर्किल का रेडियस जीरो है तो उसी को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट, इसका कोई लेंथ नहीं होती है, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है और कोई ऊंचाई नहीं है, डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, इसका कोई आयाम नहीं होता है। और पॉइंट को बेसिकली हम लोग पॉइंट को पोजीशन या लोकेशन, पोजीशन या और लोकेशन, पॉइंट से पोजीशन या लोकेशन का हमें पता चलता है ना, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी पॉइंट्स की। अब इसी को अगर आप जो है आप ढेर सारे पॉइंट्स लो, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, है ना, ढेर सारे पॉइंट लो और उन सब पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो, इस तरह से कनेक्ट करो, इस तरह से कनेक्ट करो कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है पाथ बना ले, स्ट्रेट पाथ, और ये इसका कोई एंड नहीं होगा, है ना। इस साइड में कितना भी इनफाइनाइटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, अनंत अनंत रूप से आप बढ़ा सकते हो, और इस साइड में भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। इसका मतलब इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है ना। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड का पॉइंट का मतलब इधर भी कोई एंड नहीं है, उधर भी कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइटली एक्सटेंशन है इसका, है ना, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, लाइन। तो लाइन क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच फॉर्म स्ट्रेट पाथ, है ना, जो सीधा पाथ बनाता है। जब आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो उसी को क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपका लाइन है। तो लाइन को आप नो एंड पॉइंट्स, ठीक है ना, अंत बिंदु इसके नहीं होते हैं, ठीक है, अंत बिंदु नहीं होते हैं, ये बात हो गई। और एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ एंड्स, दोनों तरफ, ठीक है ना, अनंत। तो अनंत रूप से दोनों साइड में, दोनों सिरों में, है ना, दोनों सिरों में इनफाइनाइटली एक्सटेंशन होता है, अनंत रूप से इसको आप खींच सकते हो। ये हो गई लाइन, ठीक है। अब समझते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप देखो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। और मैं 4 पॉइंट लेता हूं, ठीक है ना, 4 पॉइंट लेते हैं। अब देखो, इस केस में मैं उन चारों बिंदुओं को इसी लाइन पे बना रहा हूं, ठीक है। और इस केस में 2 बिंदु तो इस लाइन पे हैं, एक बिंदु यहां पे है और एक बिंदु यहां पे है। तो दोनों में आप डिफरेंस क्या देख रहे हो, इस केस में जो चारों पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इन्हीं चारों पॉइंट्स को क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, ठीक है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई नहीं करते हैं। मान लो 2 पॉइंट्स लाई कर रहा है लेकिन तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। तो अगर ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, ठीक है। ये बात पक्की हो गई। और इसी को
सरेख बिंदु, सरेख बिंदु, और इसको क्या बोलोगे, असरेख, असरेख बिंदु। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोलिनियर पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, सरेख बिंदु बोलते हैं। और तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं उनको असरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इतनी बात पक्की है। तो कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, अब दो चीजें और देखते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर है इतनी बात? तो अब ये समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, है ना। अगर ये दो लाइन है तो ये एक दूसरे को कट करेंगी, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और वो दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसका एक और नाम है क्या, पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इतनी बात पक्की है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो रेलवे ट्रैक, आप रेलवे ट्रैक देखो, रेलवे ट्रैक कभी भी कहीं भी जाके मिलता नहीं है। ठीक है ना, अगर मिल गए तो फिर ट्रेन किस कॉन्सेप्ट से चलेगी। तो आप समझो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी का मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना। ये तो इन दोनों लाइंस के बीच की जो दूरी होती है हमेशा ही बराबर होगी, है ना। और इसीलिए ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, या ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे को अनंत पे जाके, इनफाइनाइट पे जाके कट करेंगे। और इनफाइनाइट पे कट करने का मतलब है कभी कट नहीं करते हैं। सही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस अपने को क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और, ये हमने लाइन समझा, लाइन को डिनोट कैसे करते हैं। तो मान लो ये ए है और ये बी है, सही है, ए है और बी है। तो इसको डिनोट करोगे आप, कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहेगा ए बी और इसी को दोनों साइड में एरो बनाया जाएगा तो ये क्या होगा, लाइन। ठीक है, ये बात पक्की है। तो हमने पॉइंट समझ लिया, लाइन समझ लिया, और अब समझेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है ना, एंगल क्या होता है। अभी हमने देखा कि लाइन क्या होती है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो लाइन को डिनोट करोगे किससे, ए बी, और दोनों साइड में एरो लगा देंगे। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो लाइन ए बी। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट है ना, रेखा खंड, रेखा खंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ लाइन है ना। जैसे पार्ट ऑफ लाइन मतलब यहां से एक टुकड़ा काट लो, ठीक है,
तो पार्ट ऑफ लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, है ना। तो देखो इसको अगर ए से डिनोट करोगे, इसको बी से, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें से 10 मीटर का टुकड़ा काट लिया, 10 मीटर ले लिया, ठीक है ना। तो ये 10 मीटर इसकी पर्टिकुलर लेंथ जो है ये क्या बताती है कि ये लाइन सेगमेंट है। और इसको डिनोट करते हो आप कैसे, ए बी ऐसे लिखोगे और एरो नहीं लगाना है ना। अगर एरो लग गया दोनों साइड में, इट मीन्स कि ये लाइन है, और इस तरह से लिखा हुआ है तो इट मीन्स लाइन सेगमेंट है। ये बात पक्की है। अब आ जाते हैं रे। रे क्या होता है, किरण क्या होती है। तो रे कुछ भी नहीं है। रे रे वो लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट का मतलब देखो इसमें दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इसमें दोनों एंड पॉइंट्स नहीं है। एंड पॉइंट का मतलब अंत बिंदु का मतलब कहीं जाके रुकेगा, ये कहीं रुकता नहीं है। यहां पे 10 मीटर हमने ले लिया, मतलब यहां एंड हो गया, यहां एंड हो गया। और इसमें यहां से एंड पॉइंट तो रहेगा, बट दूसरे साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं। तो सिर्फ एक एंड पॉइंट है, एक जो है एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट अंत बिंदु है ना, अंत बिंदु, ठीक है। और इसमें 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसमें नो एंड पॉइंट। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है, ये बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक है। अब समझो, अब यही से हम लोग समझते हैं कि एंगल्स क्या होता है ना। देखो रे आपने समझ लिया, रे मतलब इसका एक ओरिजिन पॉइंट है, यहां से ओरिजिनेट हो रही है, और मान लो ये एक रे जा रही है। अब जो है मान लेते हैं यहीं इसी एंड पॉइंट से, यहीं से एक रे ओरिजिन कर रही है जो इस डायरेक्शन में जा रही है ना। इसका मतलब कॉमन एंड पॉइंट है ना, कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है। इन दो रेस का कॉमन एंड पॉइंट है, एक ही पॉइंट से दोनों रे निकल रही है, तो इन्हीं के बीच में हमारा एंगल फॉर्म होता है, दो रेस के बीच में, है ना। इसी को आप क्या बोलोगे, एंगल, ठीक है। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स शीर्ष, ठीक है, शीर्ष, ठीक है। और या इसको क्या बोल दो, आर्म, ठीक है ना, भुजा। और ये भी क्या है, आर्म, भुजा। इस एंगल का ये आर्म है, भुजा है, ये चीज क्लियर है। और ये एंड पॉइंट है, और ये दोनों रे मिलके एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल की समझ। अब आ जाते हैं कितने टाइप्स के हमारे एंगल्स बनते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा, एंगल टाइप्स ऑफ एंगल से पहले हम लोगों ने लाइन और एंगल पूरा एक समझ लिया क्या है। इसका डेली लाइफ में हम लोग यूज कहाँ करते हैं उसको देखते हैं। अब देखो, मान लो आपके स्कूल में कोई एग्जीबिशन है, कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ आपको अपने घर का या किसी झोपड़ी का मॉडल जो है बनाना है। बचपन में करते थे ना, छोटा सा मॉडल किसी घर का या झोपड़ी का बनाना होता था, अपने को स्कूल में जाके प्रोजेक्ट के रूप में सबमिट करना होता था, या कोई एग्जीबिशन लगता था, प्रदर्शनी, तो उसमें दिखाना होता था। तो उसमें अपन लोग करते क्या थे, आपको बैम्बू स्टिक्स मिल जाएंगी, कई जो है बांस की छड़ियाँ मिल जाएंगी, उससे हम लोग पूरा एक मॉडल बनाने की कोशिश करते थे। तो उस मॉडल में आपको सारी जो लकड़ियां हैं उसको किस एंगल पे रखना है, तिरछा रखना है, सीधा रखना है, इन सब के लिए आपको क्या नॉलेज, लाइंस और एंगल्स की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक तो एग्जांपल अपना हो गया, एग्जांपल लाइंस और एंगल्स का डेली लाइफ में हम लोग यूज कहाँ करते हैं, डेली लाइफ में। इन डेली लाइफ पहला है हमारा, मान लो एक स्कूल एग्जीबिशन, विद्यालय प्रदर्शनी,
प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें आपको हट मॉडल, झोपड़ी का मॉडल है ना। तो इसके डेली लाइफ में अगर हम ये बना रहे हैं तो अपने को एंगल और लाइन की समझ होनी चाहिए। या दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जो है, आप समझो, मान लो कोई टावर है, कोई मीनार है ना, कोई मीनार है और इसकी आपको हाइट मेजर करनी है ना। तो आप मान लो यहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े हो और यहां से आप टॉप पे देखो, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और उसके बाद इससे आप इसको, जो मीनार का बेस है उससे आप जहां भी खड़े हो इसको आप मिलाओ, इसी को क्या बोलोगे, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज रेखा, ठीक है। यह हॉरिजेंटल लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, आप समझ गए। तो यहां आपको अगर इसकी हाइट मेजर करनी है तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, किस एंगल पे आप जब देख रहे हो और हॉरिजेंटल से किस एंगल पे बन रहा है। आपको इस लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए, आप हाइट निकाल लोगे, है ना। तो डेली लाइफ में हम लोग लाइंस और एंगल्स का किसी भी टावर मीनार की हाइट फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। या आप फिजिक्स में आप देखे होंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हम लोग फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ते हैं। परावर्तन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपवर्तन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, देखो, रिफ्लेक्शन में आप क्या करते हो, ये मान लो मिरर है, ये मान लो नॉर्मल है, यहां से आपकी कोई रे आएगी और फिर उसी एंगल पे लौट जाती है ना। तो इन सब में क्या अपने को एंगल की समझ होनी चाहिए, है ना, लाइन की समझ होनी चाहिए, तभी जो है आप इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या करते हो, कोई लाइन किसी मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, उसमें भी अपने को कुछ ऐसे होता है और ऐसे, ये लाइन जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो आपको इसमें भी एंगल और लाइन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो ये हम लोग कुछ अपनी डेली लाइफ में चीजों को देखते हैं। या फिजिक्स में आप जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो लाइंस और एंगल्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। कोणों के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल और न्यून कोण, ठीक है ना। तो देखो, ये जो है आपका, ये जो है एक्यूट एंगल न्यून कोण, है ना, न्यून कोण, ये क्या होता है। तो आप देखो, अगर मैं इस एंगल को मानता हूं x, तो x जो है हमेशा ही 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, सही है। एग्जाम्पल, मान लो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री भी ले सकते हो, है ना। यहाँ 89 डिग्री, 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता है, न्यून कोण नहीं होता है, 0 डिग्री भी न्यून कोण नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी न्यून कोण की, जो हमेशा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो सारे एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो,
आप यहां से जब स्टार्ट करोगे, अगर इसी पे लाइन कोई है तो 0 डिग्री होता है, उसके बाद आप बढ़ते जा रहे हो और बढ़ोगे कहां तक, ये क्या है, यहां तक आप जाओगे और ये यहां पे जब आओगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है, इसी को बोलते हैं राइट एंगल, है ना। ये जो है आपका दूसरा एंगल जो है, ये जो हो जाएगा 90 डिग्री, या x जो है, x की वैल्यू 90 डिग्री, है ना। तो देखो आप यहां से ये वाली वैल्यू नहीं, ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से ऊपर उठो, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 70, 80, 89 तक जाओगे, 89.99 हो सकता है, 90 जैसे ही आएगा एंगल का नाम चेंज हो जाएगा और नाम हो क्या जाएगा, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल समकोण, ठीक है। और ये होता क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है ना, कोई रेंज नहीं होती इसकी। अगर कोई 90 डिग्री है कोई एंगल तो उसका नाम होगा राइट एंगल है, समकोण है। क्लियर है, आप यहां तक पहुंच गए। अब क्या करोगे आप, अब यहां से आप इस तरह से गए, यहाँ 90 डिग्री पहुंचे, अब जो है 90 डिग्री से ऊपर आओगे, कुछ इधर आओगे, ठीक है ना, कुछ इधर आओगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा एंगल बनने जा रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा बनने जा रहा है, और उसी एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, है ना। तो इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, ये आपका हो गया 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा रहेगा, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। क्लियर है, अधिक कोण। तो इस कोण की रेंज क्या होगी, इस कोण की जो है, इस कोण की रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमेशा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से हमेशा ही छोटा होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री का मतलब है आप ऐसे जा रहे हो, यहां पे आके जस्ट 180 डिग्री बनता है ना। ये जो है आपका यहां पे, तो आप 90 से ये डॉट बस आपको समझाने के लिए है। तो 90 से और 180 के बीच में ये जो सारे एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ये जो सारे एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, और एग्जैक्टली 90 डिग्री पे राइट एंगल, और जब 180 डिग्री आ जाओगे तो उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, जब एग्जैक्टली आप यहां आ जाओगे। तो अगला कोण का नाम, अगला एंगल का नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो आप देखो यहां से हमने शुरुआत की थी, ठीक है, और इसको मेजर करके बिल्कुल यहां पे आप आ जाओगे, ये जो है, ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो अगर ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, रिजु कोण या सीधा कोण, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं रिजु, ऋषि वाला र और रिजु कोण। क्लियर है। तो अगर ये x डिग्री है तो x डिग्री इसमें क्या है, x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एग्जैक्टली 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री पे कोण का नाम क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, और 90 डिग्री पे राइट एंगल, 0 से 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण, और 90 से 180 डिग्री में अधिक कोण। तो ये 4 टाइप के एंगल हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे बढ़ोगे तो कहां जाओगे, इस साइड में जाओगे, है ना। तो अब देखो अगला जो कोण है, ठीक है, और आप जो है, ये और ये, ठीक है। अब आप जो है 180 डिग्री से आगे बढ़ गए, तो ये जो एंगल है ये हमेशा ही 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है ना। और आप इसी तरह से रोटेट करते रहोगे, फिर यहां आ जाओगे तो ये पूरा एंगल क्या होता है, 360, है ना। ये पूरा एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। एक बार जब हम रोटेशन कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो ये एंगल पूरा जहां से आप चले थे वहीं अगर आ गए तो 360 डिग्री, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो कोण है 180 डिग्री से और पूरा 360 डिग्री, और इसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स
एंगल, ठीक है ना, प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है। और इसका रेंज का कहां से कहां तक रहेगा? अगर ये x है तो रेंज जो होगी इसकी x जो होगा हमेशा ही 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, है ना। 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री से कम, ठीक है ना। 360 डिग्री मतलब ये चीज यहां से स्टार्ट होगी और रोटेट होते 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 यहां तक आ सकते हो आप। एग्जैक्टली यहां नहीं, एग्जैक्टली इस पे नहीं, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब एक 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री पे आपको पता है स्ट्रेट एंगल रिजिड कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स, पांच टाइप्स जो है आप एंगल के डिवाइड कर सकते हो। 0 से 360 डिग्री में अलग अलग जो है नामकरण किया गया है। ये बात पक्की है, ठीक है। तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। समपूरक कोण, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो कोई भी दो एंगल का अगर जोड़ जो है 90 डिग्री आ रहा है तो उसको आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है उनको बोलते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो अगर मान लो कोई एक्स एंगल है और वाई एंगल है, तो अगर दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री आएगा तो इसको बोलेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कोई भी दो कोण जिनका सम 180 डिग्री होगा उसको आप क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे अगर मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लो ले लेते हो 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अगर मान लो एक एंगल में लेता हूँ 20 डिग्री और एक लेता हूँ 160 डिग्री, दोनों का जोड़ 180 डिग्री, तो आप कह सकते हो कि 20 डिग्री और 160 डिग्री जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है ना, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये दोनों भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो बात क्लियर हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगला जो है एडजेसेंट एंगल्स, है ना, एडजेसेंट एंगल्स, इसको बोलते हैं आसन कोण। ये क्या होते हैं तो आप समझो, देखो ये एक रे है, यहीं से एक रे मान लो एक रे यहीं इसी पॉइंट से, इसी वर्टेक्स से एक रे इधर गई है, ठीक है। और एक रे जो है ये है, क्लियर है। तो अब देखो ये मान लेते हैं एक्स है और ये मान लेते हैं वाई है, ठीक। तो देखो इन दोनों एंगल्स में ये एंगल जो है इस रे और इस रे से मिलकर ये एंगल बन रहा है, और ये वाई एंगल जो है इस रे और इस रे से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब ये वाली जो रे है वो कॉमन रे, ठीक है ना। और ये जो दोनों आपकी साइड्स है या आप कह लो आर्म्स है, वो इस कॉमन आर्म के, या इसको आर्म बोल लेते हैं ना, कॉमन आर्म, उभयनिष्ठ भुजा, है ना, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये कॉमन आर्म है और इसके डिफरेंट साइड्स में, एक साइड में नहीं,
मतलब इधर और इधर, एक साइड में नहीं। देखो एक आर्म इस साइड में है और एक आर्म इस साइड में है ना, तो दोनों डिफरेंट आर्म्स हैं और एक कॉमन आर्म है, और तीनों तीनों जो रे हैं, तीनों जो आर्म्स हैं उनका एक ही जो है कॉमन वर्टेक्स है ना, कॉमन वर्टेक्स है। तो अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो एक्स और वाई जो है एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण है। तो अब हम लोग को एक चीज सेट हो गई कि एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म जो होती है दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन होती है, ये बात क्लियर है। एक्स और वाई जो दोनों एंगल हैं उनमें एक आर्म जो है कॉमन है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ये क्या होता है? तो देखो ये एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, अभी आसन कोण ही हैं। बस इसमें क्या होगा, आप देखो ये एक मान लो पॉइंट है, यहां से एक रे इधर गई और बिल्कुल ये वाली रे जो है इधर। देखो ये जो रे थी और ये जो रे थी, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में और एडजेसेंट एंगल्स में क्या अंतर है? ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स बोलते हैं इसको, ये कॉमन आर्म है, उभयनिष्ठ भुजा है, और ये अउभयनिष्ठ भुजा नॉन कॉमन आर्म्स है। तो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में जब एंगल 180 डिग्री हो जाता है, जब एंगल 180 डिग्री हो जाता है और जो कॉमन आर्म है आप यहां से बना लो कॉमन आर्म, तो यहां पे जो x है y है, तो यहां पे बोलेंगे कि x और y जो है लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म है। क्यों? क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो 180 बना रही हैं, इसका मतलब ये पूरा जो है x प्लस वाई इस केस में क्या हो जा रहा है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमेशा ही लीनियर पेयर होता है। अब आप कह सकते हो कि सर सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी तो दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा था और लीनियर पेयर में भी आप बोल रहे हो कि 180 डिग्री है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना ही है कि देखो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर मान लो ये मान लो आपका 120 डिग्री है और ये मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल का जोड़ क्या है 180 डिग्री है, बट क्या इन दोनों में कोई कॉमन आर्म है? क्या इस तरीके से है? नहीं। इसीलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होगा लेकिन लीनियर पेयर नहीं होगा। जोड़ तो 180 है लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो 180 डिग्री नहीं बना रही है ना। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होते हैं, लेकिन सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं हो सकते। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की अपनी एक कंडीशन होती है कि नॉन कॉमन आर्म जो है 180 डिग्री बनाएंगी। तो जो दोनों एंगल्स हैं एक्स और वाई लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, एक्स एंड वाई फॉर्म लीनियर पेयर। इतनी बात क्लियर है? लीनियर पेयर रैखिक युग्म, रैखिक जोड़े बनाते हैं। दो एंगल्स का जब 180 डिग्री होता है और एक कॉमन आर्म रहेगी। इतनी बात पक्की है? एक और पढ़ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो इधर कर लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। तो ये क्या होते हैं? जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये काटें, ठीक है, ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं।
तो इसमें देखो चार एंगल बन रहा है, चार एंगल बन रहे हैं, तो इसमें दो जोड़े जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो जोड़े कौन कौन से हैं, वो पेयर, अगर ये एक्स है तो इसके सामने वाला भी एक्स होगा, और अगर ये वाई डिग्री है तो ये भी वाई डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं, एक्स एक्स और बराबर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों, तो ये दो जोड़े जो बनते हैं और दोनों बराबर होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतनी बात क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो अपना जो लास्ट पॉइंट है, जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन काटती है, जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में अपने को क्या क्या मिलता है वो देखेंगे, है ना। तो हेडिंग डालेंगे when two parallel lines are intersected by a transversal, जब दो समांतर रेखाएं, इसको पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेद करती है, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा, तो क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये एक लाइन हो गई और ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब है कि कोई एक ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को, देखो पैरेलल का मतलब होता है, आप इस तरह से अगर दिखा दोगे ये ऐसे और ऐसे, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, दो एरो भी लगा सकते हो, ये दिखाता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इन दो समांतर रेखाओं को, पैरेलल लाइंस को, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 5 6 7, ये 8 एंगल्स बने। अब इन 8 एंगल्स के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं, है ना, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको आप बोलते हो संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं, और जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काट रही है पैरेलल लाइंस को, तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये हम देखते हैं। तो देखो संगत कोण मतलब इस 2 को देखो, 2 एक एंगल छोड़ दो 6, 2 और 6 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो ये बराबर हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6, ठीक है। अब 3 को पकड़ो, 3 और फिर अगला छोड़ो 7, है ना, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7। और एंगल्स हमेशा ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, 2 लोगे तो 6, 3 लोगे तो 6 छोड़ो 7, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7। इतनी बात पक्की है, ठीक है। अब उस साइड में भी देख लो, 1 लोगे तो 5, 1 और 5 जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल, इतनी बात पक्की है। तो ये हमारी बात हो गई संगत कोण की, है ना। अब आ जाते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये क्या होते हैं, आप देखो 2 टाइप के होते हैं,
एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ठीक है, इंटरनल मतलब अंतर, अंतर, और एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है ना, बाहर वाले कोड अंदर वाले। तो अंदर देखते हैं, अंदर का मतलब दोनों लाइंस के बीच में। तो देखो 4 है तो इसका एकांतर 6 होगा, है ना, 4 और 6 एकांतर कोड है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और जब पैरेलल लाइंस हैं ट्रांसवर्सल काट रही तो 4 और 6 बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से 3 लोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। और ये इंटरनल एंगल है, मतलब इस लाइन और इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर है, इस लाइन के जो बाहर है और इस लाइन के बाहर, उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरनल एंगल्स का मतलब है कि अगर 3 लेते हो तो 5 के बराबर है ना, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट एंगल्स हैं। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो कहने का मतलब होता है लाइन ऐसी भी हो सकती थी और ये एक ट्रांसवर्सल काट रही होती, तो उस केस में सिर्फ 3 और 5 अल्टरनेट एंगल्स होते, जरूरी नहीं होता कि बराबर होते, बराबर तभी होगा जब पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये हो गए हमारे इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, अंतर एकांतर कोण। अब बाहर वाला देख लेते हैं। अब आप 2 को पकड़ो तो 2 जो है किसके अल्टरनेट है, 8 के, और 1 किसके अल्टरनेट है, 7 के, है ना। और देखो इस लाइन के ये बाहर एंगल है, इस लाइन के ये बाहर है, इसीलिए इसको बाहर एकांतर कोण बोलते हैं। तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 और एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 8 और एंगल 1 बराबर एंगल 7, ये हमारे क्या हो गए, बाह्य एकांतर कोण, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। इतनी बात पक्की है। और अब देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो अगर 2 लाइन काट रही हैं तो यहां क्या हो जाएगा, वर्टिकली लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट, अभी अभी सीखा था हमने अपोजिट एंगल। क्या सीखा था हमने कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 पेयर बराबर हो जाते हैं। तो देखो जब 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, तो एंगल 1 बराबर 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4। इधर देखोगे तो यहां भी एक लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8 और एंगल 5 बराबर एंगल 7, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8 और एंगल 5 बराबर एंगल 7। तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है, ये है आपका ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा। तो जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये 3 टाइप के एंगल्स हम लोग इसमें मिलते हैं। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो वो एंगल्स बराबर भी होते हैं। तो हमने संगत कोण देखा, एकांतर कोण और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये सारी बातें हमारी किसकी थी, लाइंस एंड एंगल्स की। अब अगला टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल्स है, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट